नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज इस वीडियो में आप लोगों को मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल ये कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का अनुपात 5 संबंधी 8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आय ज्ञात कीजिए। यह आयु को आधारित प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यह निम्न परीक्षाओं में आता रहता है। तो आपको इसको ध्यान से देखना होगा। यदि सवाल को आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित तौर पे परीक्षा में इस तरह के जो भी सवाल आएंगे उसको आप हल कर लेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इसमें यह 4 विकल्प दिया है, इन चारों विकल्प में कोई एक ही विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है इन दो मित्रों में 5 संबंधी 8 का अनुपात है। तो एक मित्र मान लीजिए हो गया आपका फर्स्ट, दूसरा मित्र हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट मित्र के लिए मान लीजिए आप कितना हो गया 5x हो गया और सेकंड मित्र के लिए कितना हो गया 8x हो गया। अब इन दोनों के आयु में जो अंतर है वह कितना है 12 वर्ष है। तो ज्यादा में से कम को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 8x में से 5x घटा देंगे तो इनकी आयु का अंतर कितना वर्ष मिला है 12 वर्ष मिला है। 8x में से 5x निकलेगा तो 3x बचेगा। 3x बराबर 12, 3 गुणा है उधर जाकर के भाग हो जाएगा। 3 चौके 12, x बराबर हो गया 4। इसलिए पहले मित्र की जो आयु हो जाएगी ये 5x है तो 5 गुणे x का मान 4 आया है तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और दूसरे मित्र की जो आयु है वह 8x है तो 8 में किसका गुणा कर देंगे x का मान आया है 4 तो 8 चौके 32। यानी पहले मित्र की आयु हो जाएगी 20 वर्ष और दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 32 वर्ष। अब इस विकल्प में देखिए 20 और 32 दिख रहा है तो 20 और 32 यहाँ पे विकल्प नंबर आपको यह बी दिख रहा है, इसलिए विकल्प नंबर आपका 20 सही होगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सवाल को बताने वाला हूं। इसी सवाल को दूसरे मेथड से आपको मैं बता रहा हूं, यह रेशियो के मेथड से। यह रेशियो जो दे रहा है आपको देखिए यहाँ पर क्या रेशियो है। तो एक मान लीजिए फर्स्ट मित्र हो गया और यह आपका सेकंड मित्र हो गया। तो यह 5 संबंधी कितने का अनुपात है 8 का है। अब इन दोनों में आप अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है। तो 8 में से यह 5 निकलेगा तो कितना बचेगा 3। अब इन तीन का जो रेशियो दे रहा है इनके अंतर कितना है 12 है। आ समझ में, इसलिए एक का निकाल लीजिए। तो एक का निकालेंगे तो गुणा इधर जाकर के भाग 3 चौके 12। एक का कितना आ गया 4 आ गया, इसलिए किसका निकालना है 5 का निकालना है। तो 5 गुणे 4 और इधर आपका कितना हो जाएगा 8 गुणे 4। तो 5 चौके 20 और 8 चौके आपका कितना हो जाएगा 32। यानी पहले मित्र की आयु 20 वर्ष और दूसरे मित्र की आयु कितना हो जा रहा है यहाँ पे 32 वर्ष। दूसरा सवाल कह रहा है ए तथा बी के आयु का अनुपात 11 संबंधी 6 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 संबंधी 7 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। अब जो इसमें ए है एक और एक क्या है बी है। तो ए को मान लेंगे आप कितना हो जाएगा 11x और बी को मान लेंगे आप कितना 6x। आ रहा समझ में। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 11x में 5 वर्ष बाद है तो बाद के लिए जोड़ देंगे 11x धन 5 बट्टे हो जाएगा आपका 6x धन 5। अब इसका अनुपात कितना हो जा रहा है तो 12 संबंधी 7, यानी हो जाएगा 12 बट्टे 7। अब इसका तिरछा इसमें गुणा कर देंगे तो ये 7 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 11 सत्य हो जाएगा 77x प्लस 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पच्चे 35। 12 का गुणा 6 में करेंगे 12 छक्के 72x और 12 पच्चे 60। तो 77x में आकर के 72x घट जाएगा और 60 में से जा करके उधर 35 घट जाएगा।
तो यहाँ आपको बचेगा 5x और इधर बचेगा 25। 5 गुणा इधर जाकर के भाग 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इसलिए किसकी उम्र पूछा है? तो b की आयु पूछा है। तो b की आयु आप क्या माने हैं? 6x माने हैं। तो 6 गुणे x का मान हो गया आपका कितना? 5 आया है। तो 6 बचे 30 वर्ष इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपको ए में दिख रहा है। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से हल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, दूसरे विधि से भी आप इसको हल कर सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे दिया है जो ए और बी, तो ए का जो अनुपात बी में दिया है तो यह है आपका 11 और इसका कितना दिया है? 6 दिया है। ध्यान से देखिएगा। तो 11 5 बरिस के बाद ये कितना हो जा रहा है? तो यह 12 संबंध है 7 का अनुपात। अब इसमें देखते हैं कितने की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे +1 के 11 में 1 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इधर 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। आ रहा समझ में? अब देखिए कितने बरिस के बाद? 5 बरिस के बाद। ये दोनों जब बराबर है तो एक का जो रेशियो है वो कितना है? 5 है। इसलिए आपका किसमें पूछा है? बी का। तो बी का कितना है? 6 है। तो 6 का निकालेंगे तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 बच्चे कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। तीसरा सवाल कह रहा है x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधित 4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 संबंधित 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि y की अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे एक x है और दूसरा क्या है? y है। तो x का जो अनुपात y के साथ है तो मान लेंगे यहाँ पे यह हो गया 5p और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना? तो यह हो जाएगा 4p। आ रहा बात समझ में? बस ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का अनुपात 5 संबंधित 4 है। 3 वर्ष बाद, बात का मतलब कि जोड़ देना है। तो यहाँ पे 5p/3 हो जाएगा बट्टे 4p/3 बराबर इनका अनुपात जो दे रहा है वह कितना है? 11 संबंधित 9 अर्थात 11/9 हो जाएगा। तिरछा इसका गुणा कर देंगे तो 9 बच्चे 45p हो जाएगा और 29 27, 11 चौके 44p हो जाएगा और 11 तिया 33 हो गया। 45p में 44p प्लस आकर के माइनस हो जाएगा और इधर 33 में से जाकर के -27 हो जाएगा। अब 45p में से 44p घटाएंगे तो आपको केवल p बचेगा और यहाँ पे 33 में से 27 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसलिए आपका किसका मान पूछा है? तो y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो y की वर्तमान कितना है? आयु 4p है। तो 4 गुणे p का मान आया है 6, 6 चौको 24 वर्ष, यही इसका आंसर होगा। 24 इसमें देखिए यह विकल्प नंबर आपको सी दिख रहा है। तो विकल्प नंबर आपका सी 24 वर्ष सही होगा। क्वेश्चन चौथा कह रहा है ए तथा बी के आयु का अनुपात 3 संबंधित 2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है तो वर्तमान आयु होगी। इनका वर्तमान आयु इस विकल्प में आपको ढूंढना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो दोनों को आप मान लेंगे ए तथा बी का आयु अलग अलग। तो इसका हो जाएगा आपका क्या? 3x और इसका हो गया 2x। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी इसको जोड़ देना है 10 वर्ष बाद। तो 3x में 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद इसका भी, प्लस 2x में भी 10 वर्ष जोड़ देंगे और इनका योगफल कितना है? 80 है। अब यहाँ पे 3x और 2x मिलकर के आपका हो गया 5x और बराबर इधर है 80। ये 10 10 प्लस से उधर जाकर के 10 10 20 माइनस हो जाएगा तो आपको कितना बचेगा? 60 बचेगा। 5 गुणा इधर जाकर के भाग हो जाएगा, 12 12 में कैंसिल हो गया। x का मान कितना आ गया? 12। इसलिए जो a की आयु हो जाएगी ये 3x है तो 3 गुणे 12 और b की जो आयु दे रहा है वो 2x है तो 2 गुणे 12 तो 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। 36 और 24 इस विकल्प में देखिए कहीं दिख रहा है? तो विकल्प यहाँ दिख रहा है 36 24 पहला,
इसलिए विकल्प नंबर आपका ए। दूसरे मेथड से इसी सवाल को मैं बता रहा हूं, जो दिया है आपका 3 संबंधित 2 का जो अनुपात दिया है ए और बी के लिए, इनका योगफल कितना है 80 है। तो 3 में 2 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो रहा है 80 हो रहा है। अरे समझ में, लेकिन इसमें 10 वर्ष बाद कर रहा है तो इसमें 10 जोड़ देना है, तो इधर ले जाकर के 2 बार 10 होगा दोनों के लिए, तो 10 10 2 बार आपको इधर माइनस कर देना है, 2 3 5 हो जाएगा। 5 का जो रेशियो होगा यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा 60 के साथ, तो 5 एकम 5 और 12 25 60, 1 का रेशियो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसलिए 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 12 और 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 12, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, यानी 36 वर्ष और 24 वर्ष। विकल्प नंबर ए सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।